राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की सूचना से बुधवार को हड़कंप मच गया। इस बारे में एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस को भी सूचना दी गई, जिस पर आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि यह मॉक ड्रिल थी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही धमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन मुस्तैद है और आज एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल शुरू हुई। विमान हाईजैक को लेकर सीआईएसएफ के जवानों ने आज दोपहर मॉक ड्रिल की। दरअसल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से बुधवार दोपहर सूचना दी गई कि एक विमान 35 को हाईजैक कर लिया गया है। पुलिस को मिली सूचना के बाद सीआईएसएफ के जवान रनवे पर पहुंचे और विमान को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ समय के लिए एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया। हालांकि यह सब मॉक ड्रिल का हिस्सा था। तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। मंत्री किरोड़ी लाल ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, 1186 करोड़ के घोटाले की जताई संभावना। बोले, काम रुकवाओ। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जल जीवन मिशन में घोटाले धांधली को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिसके बाद विभाग ने सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया था। लेकिन अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फिर एक घोटाले को लेकर सीएम भजनलाल को पत्र लिखा है। उन्होंने जयपुर में गांधीनगर स्थित ओल्ड एमआरआईसी कैंपस और राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1140 करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना जताई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस प्रोजेक्ट में कुछ अफसरों पर आरआईडीसीसी से सांठ-गांठ कर काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का निधन। राजस्थान सरकार में रही थी पहली महिला मंत्री जयपुर। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का बुधवार को निधन हो गया। 73 साल की कमला बेनीवाल काफी समय से बीमार थी। उनका जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कमला बेनीवाल के पुत्र आलोक बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज मेरी पूजनीय मां पूरी दुनिया है, बस वो नहीं। ये मेरे और परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम कब आएंगे? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान बोर्ड के छात्रों को बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के कारण आरबीएसई ने रिजल्ट जारी करने में देरी कर दी। वहीं अब खबर है कि जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट इस हफ्ते या 20 मई तक जारी किए जा सकते हैं। पहले साइंस ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट जारी होंगे, उसके बाद फिर आर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट जारी होंगे। उम्मीद है कि इस बार एक ही दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। 30 प्रति किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इन 7 जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट। राजस्थान में मौसम का मिजाज अलग अलग क्षेत्र में कुछ अलग है। कहीं तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है तो कहीं हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। सिर्फ 2 घंटे में राजस्थान के करीब 7 जिलों में हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 20-30 प्रति किमी की गति से हवाएं चलने की संभावना है। जिन जिलों के बारे में येलो अलर्ट जारी किया है उनमें चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिला और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। मौसम केंद्र जयपुर की सलाह है कि मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें। पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी शरण न लें। जयपुर में आज तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 12 रूट हुए बंद। बसें कम होने से घट रहा राजस्व। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बूंदी आगार से चलने वाली रोडवेज बसों की संख्या घट गई है। ऐसे में आप अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले बस देख लीजिए कि वो आपके निर्धारित मार्ग पर प्रस्तावित है या नहीं। रोडवेज बेड़े में लगातार बसों की संख्या घटने से यात्री भार में भी गिरावट आई है। यही नहीं, कंडम बसें चलाकर निगम यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा है। साथ ही बसें कम होने से कुछ रूट बंद हो गए हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, सभी जिलों से अनुबंधित बसें हटा देने से हालात और विकट हो गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राजस्थान सरकार की नई व्यवस्था। अब नए बर्तनों में भोजन करेंगे। नौनिहाल आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर नई व्यवस्था की है। अब आंगनबाड़ी बच्चों के लिए नए चमचमाते बर्तनों में पोषाहार परोसा जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नए बर्तन भेजने की शुरुआत हो चुकी है।
फिलहाल जिले की 1117 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण के लिए ब्लॉक केंद्र पर किट पहुंच चुकी है। एक किट में छोटे बड़े 78 बर्तन शामिल हैं। इससे पोषाहार 3 पकाने, बांटने से लेकर परोसने तक में सुविधा होगी। खून में छिपा है कैंसर का राज। 19 तरह के कैंसर का 7 साल पहले पता लगाने की उम्मीद। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने खून में ऐसे प्रोटीन खोज निकाले हैं जो 19 तरह के कैंसर का पता लगाने में मददगार हो सकते हैं, वो भी बीमारी का पता चलने से कम 7 साल पहले। ये प्रोटीन शुरुआती अवस्था में ही कैंसर को पकड़ने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं, जब इलाज भी आसान होता है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 44,000 से अधिक लोगों के खून के सैंपल जांचे। इनमें से 39,000 से ज्यादा लोगों को बाद में चलकर कैंसर हुआ था। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को 618 प्रोटीन मिले जो कैंसर से जुड़े हुए थे। इनमें से 107 प्रोटीन तो उन लोगों के खून में भी पाए गए जिनका खून 7 साल पहले लिया गया था। अब वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये प्रोटीन असल में कैंसर को कैसे जन्म देते हैं। इस जानकारी के आधार पर वो ऐसी दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खास तौर पर इन प्रोटीनों को निशाना बनाकर कैंसर को होने से ही रोक सकें। राजस्थान में मानव अंग तस्करी मामले में बड़ी खबर। अब एसआईटी करेगी पूछताछ। फंसेंगे कई डॉक्टर्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है, जबकि हरियाणा पुलिस की ओर से 2 सप्ताह पहले ही एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसीबी ने जयपुर में फर्जी एनओसी मामला पकड़ा था। इसके बाद हरियाणा पुलिस की ओर से जयपुर में मानव अंगों की तस्करी का पर्दाफाश किया गया था। अंगों की तस्करी के मामले में जयपुर सबसे बड़ा अड्डा है, जहां पर निजी अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना सामने आया। मानव अंगों की तस्करी सामने आने के बाद राजस्थान सरकार भी हरकत में आ गई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में लाखों रुपए में मानव अंगों को खरीदना बेचना सामने आया है। अब एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान डीजीपी की चेतावनी, रील या स्टोरी अपलोड करने पर पुलिस कर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्थान में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वर्दी में गैर पुलिसिंग मुद्दों पर वीडियो, रील या स्टोरी आदि अपलोड करने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में राजस्थान पुलिस के मुखिया यूआर साहू द्वारा मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहू ने बताया कि पुलिस कर्मियों द्वारा वर्दी में स्वयं के वीडियो, रील और स्टोरी जिनका पुलिस कार्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट या अपलोड करना पुलिस नियमों के खिलाफ है। इससे विभाग की गरिमा और छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वसुंधरा राजे के लिए आई दुखद खबर। सिंधिया परिवार के इस सदस्य का निधन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। उनकी भाभी पूर्व राजमाता मां माधवी राजे के स्वर्गवास की खबर से पूरे सिंधिया परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। माधवी राजे ने नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि अंतिम समय वो एम्स के आईसीयू में वेंटिलेटर पर थीं और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि माधवी राजे वसुंधरा राजे के भाई व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे माधवराव सिंधिया की पत्नी होने के साथ ही उनके भतीजे व मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां थी। अब वाहनों में लगेंगे जीपीएस। सीधे डीलर तक खाद्यान्न पहुंचाने की तैयारी। रसद विभाग की ओर से जारी की जाने वाली खाद्य सामग्री को संबंधित गांवों में डीलर तक पहुंचाने के लिए वाहनों में अब जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। गत दिनों इस संबंध में उपायुक्त एवं उपशासन सचिव आशीष कुमार ने रूट ऑप्टिमाइजेशन क्रियान्वयन के संबंध में बैठक लेकर प्रदेश के सभी जिलों रसद दुकानों के जियो कोऑर्डिनेट्स के सत्यापन अविलंब करवाने के लिए कहा था। साथ ही रसद विभाग में रसद सामग्री पहुंचाने वाले वाहनों की जियो टैगिंग करवाने के निर्देश दिए थे।